फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग में। तो मैं आगे के पिछली वीडियो में मैं बता दी थी, 10 तक बता चुकी थी। तो अब मैं 11 से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे माइको जहाँ जहाँ माइको होगा वहाँ वहाँ कवक होगा, यानी कि फंगस होगा। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। और माइकोराइजा कवक और पौधों की जड़ का सहजीवन को माइकोराइजा कहते हैं। जैसे नोट, फाइको क्या है? तो शैवाल है। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक, नोट, कवक प्लस शैवाल सहजीवन। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। और लिटमस पत्र का निर्माण रोसेला लाइकेन से होता है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है, तो रोसेला लाइकेन से होता है, या याद रखिएगा आप लोग। एंड्रो, पुरुष, मेल या नर। एंड्राइड, पुरुष के समान शक्तिशाली यानी कि सॉफ्टवेयर। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रीसियम, पुष्प फूल में पाए जाने वाले, इसे पुमंग भी कहते हैं। पुष्प फूल में पाए जाने वाला नर जनन अंग एंड्रोसियम कहलाता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ फिगर आप लोग देख सकते हैं। जाइनो क्या है? गाइनो क्या है? गाइनो है यानी कि महिला या मदा। फूल में मिलने वाला मदा जनन अंग गाइनोसियम कहलाता है। देखिए, यह है फ्लावर के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। तो आप लोग ये फिगर अपने नोटबुक में बना लीजिएगा और इस फिगर से अच्छे से हर एक पॉइंट यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे आप लोग खुद समझदार हैं। एनटीपीसी के सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो होगा ही। तो ऑप्थोलेम क्या है? ऑप्थोलेम यानी कि आँख। ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आई, यानी कि आँख के अध्ययन करना। आँख का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। और जीरोफ्थैल्मिया क्या है? आँख का सूखना जीरोफ्थैल्मिया कहलाता है। आँख का सूखना क्या कहलाता है? तो जीरोफ्थैल्मिया कहलाता है। जहाँ जहाँ राइनो होगा वहाँ वहाँ नाक यानी कि नोज होगा। सिस्मो यानी कि कंपन। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप को मापने वाला ग्राफ सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप को मापने वाला ग्राफ सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप तीव्रता रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। देखिए, ये भूकंप ऐसे अगर पृथ्वी है तो भूकंप मूल हो गया फोकस, भूकंप की उत्पत्ति, और फिर अधिक केंद्र एपिसेंटर, भूकंप कंपन महसूस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी तरंग, पी वेव हो गया, और प्राथमिक प्राइमरी हो गया, न्यूनतम तीव्रता हो गया, फिर सतह पर सबसे पहले पहुँचती है और सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यम में चल सकती है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। देख सकते हैं आगे डर्मेटो क्या है? डर्मेटो क्या यानी कि त्वचा। जहाँ जहाँ डर्मेटो वहाँ वहाँ त्वचा। एपिडर्मिस, डर्मेटो के एपिडर्मिस भी बोला जाता है, यानी कि ऊपरी त्वचा। त्वचा की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? डर्मेटो। और फिर हिस्टो क्या है? यानी कि ऊतक, टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। कैरियो यानी कि केंद्रक। कैरियोलॉजी केंद्रक के अध्ययन करना क्रायोलॉजी कहलाता है। ठीक। प्रोकैरियोटिक क्या है? केंद्रक रहित कोशिका या केंद्रक विहीन कोशिका प्रोकैरियोटिक कहलाता है।
प्रोकैरियोटिक क्या है? वैसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक है और कोशिका या केंद्रक विहीन है यानी कि विकसित नहीं है, उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक क्या है? केंद्रक युक्त कोशिका यूकैरियोटिक कहलाता है। जिसमें केंद्रक युक्त कोशिका है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। यह विकसित होता है, इसमें कोशिका जो है वो विकसित होता है, जैसे जीव, जंतु, पेड़, पौधे। बायोलॉजी की महत्वपूर्ण शाखाएं, ब्रांचेस, जो हमारे एग्जाम के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है। तो हम बायोलॉजी की महत्वपूर्ण शाखाएं में कम से कम 40 नाम ऐसे पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। एंटोमी, एंटोमी क्या है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोमी कहलाता है। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी क्या है? रक्त परिसरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, शिरा या धमनी का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किसे बोलते हैं? हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर कार्य करने की तकनीक का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। डेंड्रोलॉजी, पेड़ या वृक्ष का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पेड़ या वृक्ष की आयु निर्धारण करने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी का उपयोग करते हैं, पेड़ के तने में बनी वलयाकार संरचना के आधार पर। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो फिर मैं हो सके तो दिवाली के बाद या फिर छठ पूजा के बाद मैं आप लोगों के लिए ला सकती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।